गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोगों का स्वागत है विंटर वेकेशंस के बाद। आज हमारी फर्स्ट क्लास है आफ्टर विंटर वेकेशंस E201। मुझे हो सकता है आप लोग नहीं भूले हों। मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा में। तो आप लोगों का सब्जेक्ट है मेरे पास में E201। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी जने जानते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को आइडिया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उसके कारण कुछ टाइम तक क्लासेस नहीं हो पाई थी और उनकी वजह से, लेकिन मैटर और कंटेंट इतना था कि आप लोग उसको अगर चाहें तो रिवाइज कर सकते थे या आपने किया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है आफ्टर विंटर वेकेशन, तो मैं कुछ भी अभी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। पहले का जो कंप्लीट हुआ है उसको एक बार मैं फ्लो में लाऊंगा, जिससे आप लोगों का मोमेंटम बना रहे। और सेकेंडरी आप लोगों को मतलब कुछ भी पॉइंट, मतलब टॉपिक हो, एक बार उसको देख लें, समझ लें। काफ़ी स्टूडेंट्स को लिंक्स पता हैं यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल पे उसको एक बार शेयर करें। प्लस स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि डेकोरम मेंटेन रखें। मेन चीज़ आप लोगों को डेकोरम मेंटेन रखने की है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने सिलेबस ओपन किया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोड है हमारा E201। अभी कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी कुछ भी क्वेरी हो तो वो चैट में टाइप कर दें, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट कर दिया है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट होने के बाद में मुझे किसी भी स्टूडेंट की आवाज़ हियर नहीं होगी। ये मैंने इसलिए किया है बिकॉज आप लोग बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, या मतलब गलती से एक्सीडेंटली माइक ऑन हो जाता है, तो वो लेक्चर रिकॉर्डिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए स्टूडेंट, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो पहले का जो हमने किया है पोर्शन कवर, उसको मैं एक बार उसकी आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप उसको देखें, समझें और डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एज आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैंने आपको पहले आइडिया दिया था इस चीज़ का कि हर ब्रांच का कुछ ना कुछ हमें बेसिक आइडिया रहता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल से पास आउट है तो वो सिर्फ कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही लगेगा। कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी में तो वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन हर किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी इंडस्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है और उसका एक पर्टिकुलर रोल होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया दिया गया है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफ़ी अच्छी ज़रूरत पड़ती है। तो बस उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ पर हम एम्पियर्स में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मिली एम्पियर करंट की रेंज में ही रहते हैं। तो अगर हम देखें तो चैप्टर यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डायोड, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं, और स्टूडेंट्स ने देखा भी है उनको, और कुछ स्टूडेंट्स ने इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी किए थे। तो हमने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये हमने समझा था। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिए थे आपका जो टेस्ट हुआ था विंटर वेकेशन से पहले। और फिर सेमीकंडक्टर डायोड की एप्लीकेशन देखी थी हमने, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर फुल वेव रेक्टिफायर, फिर ब्रिज रेक्टिफायर, इनका कंपैरिजन। स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लोगों के मेन एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हमने पीक यूनिवर्स वोल्टेज और फिल्टर, मतलब रेक्टिफायर में फिल्टर की कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर 1 कवर किया था, सेमीकंडक्टर डायोड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 हमने स्टूडेंट कवर किया था बीजेटी, यानी डायोड के बाद में, सेमीकंडक्टर डायोड के बाद में जो, मतलब हमारे अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन आई थी पहली डायोड। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बीजेटी, दरअसल क्या है, जहाँ पर डायोड की लिमिटेशंस हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हम डायोड को सीधा सीधा यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम बीजेटी में आए थे। सिमिलरली इसी प्रकार से हम एफईटी में आएंगे। लेकिन चैप्टर 2 कवर करने के बाद में मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री करा दी थी, यानी वो नीचे हैं उसके कंटेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्यों कराया था, क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है, ये दरअसल 3 सब्जेक्ट्स का इसके अंदर कंटेंट है। एक तो ईडीसी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी जगह, या हम कह सकते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी कॉलेजेस में, मतलब एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, यानी कहीं बोल देते हैं,
कहीं मतलब वो अलग सब्जेक्ट रखते हैं, मोस्टली 99% जगह सब्जेक्ट्स अलग रहते ही हैं। तो जो मैंने पहला मतलब कंटेंट कवर किया वो था आपका ईडीसी, जिसमें आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। उसके बाद में आरसी कपल्ड पावर एम्पलीफायर, स्पेशल डिवाइसेस, ये सब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रखे थे मैंने। तो चैप्टर 2 में हमने बीजेटी देखा था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हमने समझा था प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक स्टूडेंट हैं तरुण, उन्होंने कहा था कि सर पीपीटी आप लोगों को मैं, अगर आप चाहें तो अभी मतलब मिड इन द सेशन में या बिल्कुल एंड में, जैसा आप लोग चाहें मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी के कंटेंट्स के लिए एक बुक है वो मेरे पास में अवेलेबल है, उसके मैं फ़ोटो स्नैप करके, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो मोस्टली आप कॉन्सेप्ट को, उसकी वर्किंग को समझने के लिए मेरे लेक्चर्स को रेफ़र करें। और अगर आपको कुछ हिंदी में जैसे लिखना है, आपको जैसे थ्योरी वगैरह उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बुक्स या उस बुक से रिलेटेड जो भी उसमें मतलब नोट डाउन है, आप उसको कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांजिस्टर को हमने समझा था, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। फिर ट्रांजिस्टर में हमने उसके पैरामीटर्स थे अल्फा, बीटा और गामा, करंट गेन, वोल्टेज गेन, उसको हमने समझा था। फिर लोड लाइन कॉन्सेप्ट को और ऑपरेटिंग पॉइंट, ये 3-4 थे। हाँ, इसमें एक टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैंने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक बार मैं बोर्ड लेक्चर में ज़रूर कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये कोरोना महामारी से कॉलेजेस क्लासेस मतलब नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस जल्दी रिज्यूम हो जाए, तो उसमें अदरवाइज अगर ये आगे चलता है जैसे भी हमारे रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो फिर मैं एक बोर्ड लेक्चर लूंगा कैमरे के सामने। तो ये तो हमारा था चैप्टर 2। चैप्टर 2 के बाद में चैप्टर 3 और 4, ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मैंने कवर नहीं किया था। इसके बाद में मैं सीधा आ गया था चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दरअसल क्या होता है स्टूडेंट, अभी तो हमने जितने भी सिग्नल की बात की थी, जो भी हमने देखा था लेक्चर्स में, आप उसको देखना, वो सारे एनालॉग सिग्नल थे। लेकिन एनालॉग सिग्नल के बाद में आप जैसे आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया या डिजिटल डिवाइसेस, मतलब डिजिटल इंडिया तो ठीक है, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ मैं। डिजिटल डिवाइसेस यानी आपके मोबाइल फ़ोन से लेके या जिस लैपटॉप में जिसमें मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इवन जो वॉइस है, वॉइस तो आपको एनालॉग सुनाई दे रही है, लेकिन वॉइस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं डिजिटल का फ़ायदा तो है। तो वो डिजिटल सिग्नल बनता कैसे है, डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट कैसे होता है, वो हमने देखा। और फाइनली जो मतलब उसका दूसरा टॉपिक था वो था एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्निक्स, यानी डिजिटल टेक्निक्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखने से पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम समझाया था। नंबर सिस्टम आपके इसमें टॉपिक में नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों था? क्योंकि आप उसके नंबर सिस्टम को समझे बिना दूसरी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फिर नंबर सिस्टम को कवर करने के बाद में हमने लॉजिक गेट्स को समझा। लॉजिक गेट्स यानी हमारे एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सारे लॉजिक गेट्स, और इसमें कौन से यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। मतलब इन लॉजिक गेट्स की सहायता से ही हम आगे करते हैं। यानी अगर मान के चलिए आपकी कोई आईसी है, उन आईसी में ये गेट्स ही होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर गेट्स हैं तो, लेकिन वो गेट्स ही बेसिक बिल्डिंग होती है, यानी उनके जो बेसिक जो चीज़ होती है आईसी के अंदर, ये गेट्स ही होते हैं, अगर वो कोई गेट बेस्ड आईसी है तो ये सब देखा था। फिर चैप्टर 8 पे हम आए थे, हमने बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन अलजेब्रा को समझा था। यानी जैसे आप जैसे सपोज x प्लस एक्स यानी 2x है, लेकिन अगर डिजिटल में हम x प्लस एक्स करेंगे तो वो x ही होगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल में हमारे दरअसल दो ही लॉजिक होते हैं, या तो लॉजिक 1 जिसको हम बोलते हैं जनरली लॉजिक हाई, लॉजिक 0 जिसको हम बोलते हैं लॉजिक लो। तो आप अगर ये चीज़ को देखेंगे तो, लेकिन इसके भी रूल होते हैं। ऐसे नहीं है अगर आपने 1+1 किया तो वो 2, ये ऐसे नहीं होता। 1+1 वहाँ 1 ही होता है, 1+0 1 होता है, 0+0 0 होता है। तो इसलिए कुछ बेसिक लॉज थे, मतलब जो एल्जेब्रा होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो किस काम के होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने कुछ एक चीज़ें मतलब इसमें समझी थी, डी मॉर्गन्स लॉ, और इस चैप्टर को मैंने हाफ कवर किया था। ये के मैप और ये सारा मैंने अभी कवर नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और फिर जब मैंने ज्वाइन किया आप लोगों के टेस्ट आ गए, फिर विंटर वेकेशन। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर को दोबारा से कवर करूँगा आपके नेक्स्ट क्लास में, और इवन जो ई लेक्चर्स डलेंगे उसमें। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पूरा होने के बाद में
आप लोगों के लिए फिर मैं ये चैप्टर जो 4 रहा, चैप्टर 3 सॉरी, चैप्टर 3, 4 और चैप्टर 5 ये कवर होगा। कहने का मतलब लगभग मुझे 1 महीने का टाइम और लगेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम्स अभी तो खैर थोड़े दूर ही हैं, पूरा फ़ेब तक आप लोगों को, मतलब फ़ेब स्टार्टिंग तक मैं करा दूंगा। बाकी उसके बाद में आपको प्रॉपर रिवीजन का टाइम है, डिस्कशन का टाइम है। लेक्चर्स को देखें, उनको नोट डाउन करें, डायग्राम को नोट डाउन करें। लेक्चर्स क्लियर हैं आपके पास में, बस थोड़ा सा इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे आप उन लेक्चर्स को देख पाएँ। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स